नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल का सामना करने जा रहे हैं जो डरावना है, लेकिन शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है, परमाणु युद्ध। तो सवाल यह है, अगर आज इसी वक्त परमाणु युद्ध छिड़ जाए, क्या हम में से कोई बचेगा? क्या इंसानियत जिंदा रहेगी? और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। परमाणु वैज्ञानिकों की एक घड़ी है जिसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, और वो घड़ी कहती है कि हम तबाही से यानी आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड दूर हैं। इतिहास में कभी भी हम इतने करीब नहीं थे। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। 85 सेकंड? ये सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है। मतलब इसका असली मतलब क्या है? हम यहां तक आ कैसे गए? देखिए, यह वो पुराने कोल्ड वॉर वाली बात नहीं रही। आज खतरे बिल्कुल नए हैं और शायद ज्यादा भयानक भी। देशों के बीच जो संधियां थीं वो टूट रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें आ गई हैं। मतलब नेताओं के पास सोचने का, फैसला लेने का वक्त ही नहीं बचा है। सेकंड्स का खेल है। एक छोटी सी गलतफहमी, कोई तकनीकी खराबी और बस दुनिया खत्म। तो ठीक है, चलिए उस पल की बात करते हैं जिससे हम सब डरते हैं। मान लीजिए सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और किसी ने वो बटन दबा दिया। पहले कुछ मिनटों में, पहले घंटे में क्या होगा? तो सबसे पहले एक रोशनी होगी। ऐसी रोशनी जो हजारों सूरज से भी ज्यादा तेज हो। जो भी उसे देखेगा वो अंधा हो जाएगा। फिर आएगा धमाका, एक ऐसी ताकतवर लहर जो कंक्रीट की इमारतों को भी कागज की तरह उड़ा देगी। और इनके पीछे आएगा एक खामोश दुश्मन, रेडियो एक्टिव फॉलआउट, एक जहर जो हवा में घुल जाएगा और चुपचाप फैलता रहेगा। और अगर अमेरिका और रूस के बीच पूरी ताकत से जंग छिड़ती है, तो एक अनुमान है कि लगभग 36 करोड़ लोग पलक झपकते ही मारे जाएंगे। 36 करोड़! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं। माँ, बाप, बच्चे सब एक पल में खत्म। लेकिन मतलब जो बच जाएंगे, जो इन धमाकों से दूर होंगे, उनके लिए तो सबसे बुरा वक्त निकल गया होगा, है ना? काश ऐसा होता, लेकिन नहीं। और यही इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है। वो शुरुआती धमाके, वो तो असली हथियार हैं ही नहीं। वो तो बस एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा जानलेवा चीज की। ये जो लाइन यहां लिखी है, इसे जरा समझिए। शहरों का जलना ही न्यूक्लियर विंटर का कारण बनता है। मतलब ये बम सिर्फ धमाके नहीं करेंगे, ये आग के ऐसे तूफान पैदा करेंगे जो पूरे के पूरे महाद्वीपों में फैल जाएंगे। हर शहर एक विशाल चिमनी बन जाएगा जो आसमान में सिर्फ जहरीला धुआं और राख उगलेगा। अगर एक बड़ी जंग हुई तो इन आग के तूफानों से करीब करीब 15 करोड़ टन काली कार्बन की कालिख सीधे हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाएगी। सोचिए, दुनिया के सारे बड़े शहरों की फैक्ट्रियों का धुआं एक साथ आसमान में छोड़ दिया जाए। ये उससे भी कई गुना ज्यादा है। 15 करोड़ टन, ये नंबर तो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। आसमान में इतनी सारी कालिख, इसका मतलब क्या होगा? ये करेगी क्या? और यहीं से शुरुआत होती है न्यूक्लियर विंटर की। ये कालिख का बादल, ये किसी एक देश पर नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। सूरज को एक काले कंबल की तरह ढक लेगा। और क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर होगा जहां बारिश के बादल भी नहीं पहुंचते, इसे कोई चीज साफ नहीं कर पाएगी। ये सालों तक, शायद एक दशक से भी ज्यादा वहीं टिका रहेगा। दिन के उजाले में भी रात जैसा अंधेरा होगा। और इसका नतीजा, ये स्लाइड साफ दिखाती है। धरती पर जीवन चलाने वाला हर सिस्टम, हर वो चीज जिस पर हम निर्भर हैं, वो तबाह हो जाएगी। सूरज की रोशनी 90% तक कम हो जाएगी, यानी पेड़ पौधे खत्म, फसलें उगना बंद, तापमान दशकों तक जीरो से नीचे चला जाएगा। हमारी ये हरी भरी धरती एक बर्फीले बेजान गोले में बदल जाएगी। हे भगवान! तो जो लोग बम से बच भी गए, उनका क्या होगा? उन जिंदा बचे हुए लोगों का क्या? ये देखिए, यही है वो कड़वी सच्चाई। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी सी न्यूक्लियर जंग हो, तो उससे जो धुआं उठेगा वो पूरी दुनिया में अकाल ला देगा। और उस अकाल से 2 अरब से ज्यादा लोग मरेंगे। 2 अरब! तो ये सोचना कि कोई जंग सीमित या कंट्रोल में रह सकती है, ये एक बहुत ही खतरनाक मजाक है। बस कुछ ही सालों के अंदर दुनिया भर में फसल की पैदावार 90% तक गिर जाएगी। सोचिए, दुनिया का 90% खाना गायब। दुकानों में कुछ नहीं मिलेगा, खाने का पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। और अंत में ये दिल दहला देने वाला आंकड़ा सामने आता है, 5 अरब से ज्यादा लोग। ये लोग बम से नहीं मरेंगे, ये लोग अंधेरे में, ठंड में, भूख की वजह से तड़प तड़प कर मरेंगे। तो क्या
कोई उम्मीद है ही नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। शायद इंसानियत का बहुत छोटा सा हिस्सा बच जाए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे कुछ दूर दराज के कोनों में। लेकिन उन्हें जो दुनिया मिलेगी वो टूटी हुई होगी, खतरनाक होगी। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में हमें बचाने वाली ओजोन परत नहीं होगी और सूरज की किरणें ही जहर बन चुकी होंगी। ये वो दुनिया नहीं होगी जिसे हम आज जानते हैं। तो इस सारी जानकारी का, इस भयानक सच का क्या मतलब है हमारे लिए? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मान लीजिए कुछ लोग बच गए और हजारों साल बाद एक नई सभ्यता बनी, तो क्या उनकी कहानियों में, उनकी किताबों में ये याद रखा जाएगा कि असली दुश्मन कोई और देश नहीं था, बल्कि वो हथियार थे जो हमने खुद बनाए थे? ये खतरा इतिहास की किसी किताब का पन्ना नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक चुनाव है जो हम सब मिलकर हर रोज करते हैं। ये भविष्य लिखा नहीं गया है, ये हमारे आज के फैसलों पर टिका है। अगली बार हम इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे। क्या परमाणु की ताकत जो इतनी तबाही ला सकती है, वही हमारे भविष्य को बचा भी सकती है? हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की, एक साफ और अंतहीन ऊर्जा का स्रोत। तो विनाश की इस कहानी के बाद उम्मीद की कहानी सुनना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर